जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिएक्शन वी आर डूइंग इज वॉकर प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है। वॉकर प्रोसेस ओरिजिनली इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल, acetaldehyde ethanol by aerial oxidation of ethylene in the presence of PDCl2 and CuCl2 catalyst in the aqueous solution in 120 डिग्री एंड 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये देखिए इथीन से ये ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, PDCl2 CuCl2 इसमें कैटलिस्ट लगते हैं, 120 डिग्री टेम्परेचर 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इथेनॉल बन जाता है और ये डेल्टा जी -197। सो इट इज़ थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल because it leads to decrease in Gibbs free energy. The invention of Walker process in 1950 is the year of production of chemical from the petroleum feedback. The Walker process consists of only mainly 3 steps. 3 स्टेप मेनली हैं। क्या है? इथीन से PDCl2 और वाटर तो बनेगा एल्डिहाइड और PD और HCl। एक तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन, ठीक है। तो दूसरा ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप में क्या होता है? PD से PDCl2 बनता है बाय CuCl2। PD अकेला है तो CuCl2 उसको लगा और PDCl2 बन गया, CuCl बन गया। तो ये ऑक्सीडेशन होगी PD की PDCl2 में। ऑक्सीडेशन ऑफ CuCl to CuCl2 बाय पासिंग एयर। CuCl HCl से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बन गया CuCl2 और H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है ये बन के आया जो हमने देखा। तो कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटालिटिक साइकिल बाय रीऑक्सीडाइजिंग PD मेटल इन situ. दिस इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग CuCl2. The mechanism of Walker process is not straightforward. ठीक है। तो ये जो कमर्शियल वायबिलिटी है, कमर्शियली ये बनता है तो रीऑक्सीडाइज पीडी को इन सिटू मतलब रिएक्शन के बीच में ही पीडी को PDCl2 बनाया जाता है बाय CuCl2। तो मैकेनिज्म इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट इज़ क्रूशियल स्टेप। तो पहले हम देख ही लेते हैं ये पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले PDCl4 Cl से रिएक्ट किया तो PDCl4 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये PDCl4 कहाँ से बना? PD को CuCl2 के साथ रिएक्ट कराया, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो आगे ये 2Cl से रिएक्ट करके 2Cl से रिएक्ट करके PDCl4 2 नेगेटिव बन गया। तो ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये 4 लिखा हुआ ना, 2 होना चाहिए यहाँ पे। PDCl2 प्लस 2Cl PDCl4 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव बन गया। अब C2H4 इससे रिएक्ट किया तो यहाँ पे आया C2H4, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के अटैच हो गया और नेगेटिव Cl नेगेटिव निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर आया, वाटर ने एक और Cl को हटा दिया, यहाँ पे वाटर लग गया, Cl हट गया, Cl नेगेटिव। उसके बाद वाटर आया, CH2 पे अटैक किया उसने, CH2 पे अटैक किया। अब ये वाला बॉन्ड खुल के अगर C का PD के साथ लग गया। अब PD का ये पहले पाई बॉन्ड था, अब सिग्मा बॉन्ड बन गया इस C के साथ, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर CH2OH बन गया, ठीक है, H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें यहाँ से इसका बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा, ठीक है, एलिमिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन देखिए, ये अल्फ़ा बीटा से निकला, यहाँ पे PD पे चला गया तो HPD पे आ गया, आप देखिए। और यहाँ से भी ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये बन गया CH2
डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है। तो ये बन गया, और साथ में बना PdH2O ClClH। अब ये भी एंड में टूट गया, PD अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, HCl अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, और एंड में ये जो है इनओल बना था, इनओल अब एल्डिहाइड बन गया इस तरह से। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बन गया, ठीक है। सो इसमें अब क्या होता है, अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इथिलीन टू गिव सिग्मा बॉन्डेड। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है H2O मॉलिक्यूल पे, यही क्रूशियल स्टेप है टू गिव सिग्मा बॉन्डेड CH2OH. In this step, oxygen and PD atoms are attached to the CC bond, hence it is called oxypalladation or oxopalladation step. क्योंकि ऑक्सीजन पैलेडियम जो अटैच होते हैं CC डबल बॉन्ड पे, तो इसको ऑक्सीपैलेडेशन स्टेप भी कहा जाता है। फिर बीटा एलिमिनेशन हुई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुई, रिजल्टिंग इन सिग्मा बॉन्डेड बीटा हाइड्रोक्सी इथिलीन पैलेडियम कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन इथेनॉल। तो सबसे पहले इनओल फॉर्म बनी जो मैंने बताया, विच इज़ रिपोर्टली कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल फॉर्म, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। द करंटली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ 2Cl। अब इसमें 2Cl आयन का लॉस हो गया, रिमूव द एनायनिक चार्ज फ्रॉम द मेटल विच वुड अदरवाइज प्रिवेंट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो कि अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल द अटैक ऑफ H2O इज रेडियो सेलेक्टिव फॉर मोर सब्स्टिट्यूटिव पोजीशन सो दैट द बल्कि, ठीक है। सबसे पहले जो 2Cl जो आयंस है रिमूव हुए हैं आयनिक चार्ज फ्रॉम द मेटल, इट वुड अदरवाइज प्रिवेंट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अगर ये नहीं रिमूव होते तो न्यूक्लियोफिलिक वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना मुश्किल था। तो ये रिमूव हो गए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करना था अदरवाइज, लेकिन नेगेटिव चार्ज Cl रिमूव हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ईजी हो गया। कौन से स्टेप में, ये वाटर वाले स्टेप में, इस स्टेप में, तो वाटर वाले स्टेप में इजी हो गया। इफ़ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, या अगर अनसिमेट्रिकल होगा एल्कीन, द अटैक ऑफ H2O इज रेडियो सेलेक्टिव फॉर मोर सब्स्टिट्यूट पोजीशन सो दैट द बल्की PdCl2 unit goes to carbon atom which is sterically least hindered। तो इस तरह से अगर अनसिमेट्रिकल है तो H2O मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाएगा, जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसी पे H2O जाएगा, सो दैट PdCl2 गोज़ टू द कार्बन विच इज़ लेस्ट, सो दैट PgCl2 ग्रुप दूसरे कार्बन पे जाए जो कि कम हिंडर्ड है। एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, देखो अब ये कार्बन 2 कार्बन है, इस पे R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये R ग्रुप वाले कार्बन ही है, इस कार्बन पे अटैक करेगा वाटर, ठीक है। तो ये कार्बन ने इस कार्बन R ने वाटर ने इस R पे, इस कार्बन पे, R वाले कार्बन पे अटैक किया, और दूसरा कार्बन जो क्या करेगा, फिर ये कार्बन PD पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन PD से अटैक कर गया। उसके बाद स्लो रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा, और अगेन ये रिएक्शन होगा PdCl2 H2O, तो ये भी सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और बचेगा क्या एंड में PdH2O
H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और ये, ठीक है, इथेनॉल। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन हैवी वाटर, तो ये जब ये रिएक्शन हैवी वाटर D2O में किया जाता है तो D2O, अगर हैवी वाटर में D2O आ जाए या ना आए, नो ड्यूटेरियम इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस, तो कोई ऐसा ड्यूटेरियम हैवी वाटर में रिएक्शन करने के बाद भी ड्यूटेरियम कॉम्प्लेक्स में नहीं आया, कंपाउंड में नहीं आया, कार्बोनिल कंपाउंड में, तो ये पॉसिबल कब होगा, व्हेन विनाइल अल्कोहल रिलीज्ड बाय बीटा हाइड्रेशन एलिमिनेशन नेवर लीव्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द मेटल, जो जब मेटल को ये छोड़ के नहीं जाएगा ग्रुप, अगर ये छोड़ के जाता तो बीच में D2O आने का चांसेस हो गए थे, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाता तो D नहीं आता, नेवर लीव्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ मेटल अंटिल इट रीअरेंजेस द मेटल बाय मल्टीपल इंसर्शन एलिमिनेशन, तो जब तक इंसर्शन एलिमिनेशन नहीं होता तो ये ग्रुप छोड़ के नहीं जाता। अगेन वही स्टेप दिखाया हुआ है, H ही लग गया PD को, H PD को लग गया और इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, फिर H इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, फिर एंड में PD H इस तरह से हो गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये H जो है कोऑर्डिनेशन पास वाला जो उसके लगा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट में जो H है वही PD के साथ अटैच होता है, ये बाहर से H नहीं आता। अगर बाहर से H आता होता तो D2O में से भी D आके लग जाता, तो इससे प्रोडक्ट D आ जाना था बीच में, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ही H PD के साथ अटैच हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट करेंगे।